हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें 3 पार्ट है बच्चों। पार्ट 1 में है रेट ऑफ चेंज, पार्ट 2 में है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और पार्ट 3 में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में आपको कुछ जो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है बच्चों। देखो इस पूरे पार्ट में ये जो पार्ट 1 है रेट ऑफ चेंज का, उसमें आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। dA/dt का मतलब होता है एरिया के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों इसका यूनिट होगा, ऊपर एरिया है तो मीटर स्क्वायर, नीचे लिखा होगा टाइम यानी सेकेंड या मीटर में लिखा, मिनट में लिखा होगा। dV/dr का मतलब होगा बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब या जो भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, नीचे टाइम मीटर लिखा होगा क्योंकि नीचे रेडियस है तो यहाँ पर मीटर हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है। dP/dr का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसका यूनिट क्या होगा? अगर सेंटीमीटर है तो ऊपर सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, मीटर है तो ऊपर मीटर पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। उसके बाद dV/dt का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर सेकेंड या पर मिनट, जो भी दे रखा होगा। इस पार्ट में आपको कुछ छोटी छोटी बातें और याद रखनी होगी। एरिया ऑफ सर्कल बच्चों πr², पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² इंटू h, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ क्यूब x³, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6x² और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। इतनी बातें आपको बच्चों याद रखनी होगी। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको अच्छे समझाता हूं कि रेट ऑफ चेंज में कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज का पहला क्वेश्चन, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। यानी आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी हमें निकालना है dA/dr, एरिया के चेंज होने का रेट रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, किसके लिए? सर्कल के लिए। तो आप सर्कल का एरिया लिखेंगे, ए फॉर एरिया ऑफ सर्कल πr², और इसे क्या कर देंगे आप? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्योंकि नीचे रेडियस है तो रेडियस के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा dA/dr, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 2πr, और एट कितना? r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो dA/dr आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10π, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर दे रखा है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पर रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी 10π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज पे सेकेंड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अब आपको ध्यान से देखना बेटा, ये क्या दे रखा? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर देखो वॉल्यूम है, नीचे टाइम है, तो आपको क्या दे रखा है? dV/dt दे रखा। आप इसके इस वाले यूनिट से पहचानोगे ये आपको क्या दे रखा? दे रखा द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, किसके रिस्पेक्ट में? तो नीचे टाइम है तो आप लिखेंगे dV/dt। dV/dt आपको दे रखा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपसे बोला है हाउ फास्ट द एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, और आपसे dA/dt पूछा गया है कि क्या होगा, कब? जब लेंथ ऑफ एज, यानी एज जो होगा क्यूब का हम उसे x लेते हैं, जब x की वैल्यू क्या होगी? व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बताया मैंने, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? x³। अब इसे हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान से देखिए इसमें चेन रूल लगेगा, dV/dt। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव और ये x का फंक्शन है तो आपको इनटू में क्या भी करना होगा? dx/dt भी करना होगा। इसकी वैल्यू बच्चों दे रखा 9, ये हो गया 3x², यहाँ से हमें मिल जाएगा
dx बाई dt की वैल्यू। तो dx बाई dt की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लीजिए, ये इससे कट के 3 हो जाएगा, तो यानी 3 अपॉन में x स्क्वायर आ गया। बट हमें तो निकालना क्या, एरिया के चेंज होने का रेट। तो क्यूब का एरिया मैंने बताया 6 इंटू एक्स स्क्वायर होता है। इसे अगेन क्या करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा dA बाई dt, इसमें भी चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x, और इनटू में क्या करना होगा आपको, dx बाई dt लिखना होगा, क्योंकि ये फंक्शन x का है और टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 12x, और ये आपने dx बाई dt की वैल्यू यहाँ निकाल के रखा हुआ, कितना है ये 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 36 बाई एक्स, और x की वैल्यू कितने डालने को बोले 10। तो एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, dA बाई dt जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dA 36 बाई 10, यानी आंसर होगा 3.6, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम, तो ये आ जाएगा पर सेकेंड। ये है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज का, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसके इंक्रीज होने का रेट दे रखा है। अब यूनिट से पहचानो ये क्या दे रखा है, रेडियस के रेट होने का चेंज होने का रेट दे रखा है, यानी कि ऊपर रेडियस आएगा नीचे टाइम आ गया, यानी आपको दे रखा dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे टाइम था इसलिए टाइम लिखा। ये दे रखा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपसे बोला है व्हाट इज द रेट एट विच इट्स पेरीमीटर इंक्रीजिंग, यानी इन पेरीमीटर के इंक्रीज होने का रेट पूछा गया, यानी dp बाई dt आपसे पूछा गया। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ऐसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dp बाई dt, ये 2π तो कांस्टेंट है, और r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dr बाई dt हो जाएगा। तो 2π और dr बाई dt हमें दे रखा 0.7, आप चाहे तो पाई को लिख दे 22 बाई 7, इसे लिख दे 7 बाई 10, ये इससे कट जाएगा 44 बाई 10, यानी आंसर आ जाएगा 4.4। इसकी यूनिट हो जाएगी, पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर, और नीचे टाइम है तो सेकेंड, ये आ जाएगा। बच्चों यही अगर आपसे बोलता पेरीमीटर के चेंज होने का रेट बताइए रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखते dp बाई dr लिखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन रेट ऑफ चेंज पे। हम रेट ऑफ चेंज पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को करेंगे अच्छे से। बोला गया द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, यानी एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है बच्चों x और विड्थ है उसका y, ये x है लेंथ और विड्थ क्या उसका y। बोला गया जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी सिकुड़ रहा होगा, ये लेंथ कम हो रहा होगा, तो लेंथ के कम होने का रेट दे रखा है, लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अब इसके यूनिट से पहचानो, लेंथ के लिए तो आप क्या लिखोगे x, तो dx, और अपॉन में नीचे टाइम लिखा हुआ तो नीचे लिखोगे dt, आपको खुद पहचानना होगा यूनिट से। लेंथ के डिक्रीज होने का रेट, तो लेंथ के लिए तो आप x लिखोगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू नीचे क्या लिखा हुआ टाइम, ये आपको दे रखा 5, क्योंकि डिक्रीज हो रहा तो आप 5 नहीं लिखेंगे, -5 सेंटीमीटर पर मिनट ये दे रखा है। और ये जब डिक्रीज होगा तो विड्थ बढ़ेगा, तो y के इंक्रीज होने का रेट दे रखा है, विड्थ के इंक्रीज होने का रेट dy बाई dt दे रखा हमारे पास कितना, ये प्लस इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और आपको पूछा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो हमें सबसे पहला पार्ट निकालना पेरीमीटर के चेंज होने का रेट, यानी dp बाई dt निकालना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बच्चों 2 इंटू में x प्लस में y, इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, एकदम आसान, dp बाई dt 2 बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई dt, अब प्लस में dy बाई dt, ये टाइम के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, आसानी से आंसर आ गया dp बाई dt का पेरीमीटर के चेंज होने का रेट आ गया 2, और dx बाई dt है -5 और ये है 4, तो आंसर आ जाएगा बच्चों -2, पेरीमीटर भी की भी यूनिट सेंटीमीटर अब पर मिनट, तो ये पेरीमीटर के चेंज होने का रेट आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पेरीमीटर भी डिक्रीज होगा।
अब एरिया के चेंज होने का रेट पूछा सेकेंड पार्ट में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है x इंटू वाई। अब इसे आप क्या करना होगा dA बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x का डेरिवेटिव dx बाई dt y एज इट इज प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dt और x क्या हो जाएगा एज इट इज। एट कितना आपको दे रखा है, एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए dA बाई dt क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो थी -5 और y की वैल्यू 6, dy बाई dt कितना था 4 और x की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -30 प्लस में ये हो जाएगा 32, यानी आंसर आ जाएगा 2 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसकी यूनिट हो जाएगी। ये आ गया बच्चों dA बाई dt। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूब 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। बच्चों इसकी यूनिट से पहचानो, ये क्या दे रखा आपको 900 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप साफ साफ देखो, ऊपर वॉल्यूम है नीचे टाइम है, यानी आपको दे रखा है dV बाई dt वॉल्यूम के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में आपको दे रखा है। और क्या पूछा गया आपसे, फाइंड रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज, यानी आपसे dr बाई dt पूछा गया, रेडियस के इंक्रीज होने का रेट पूछा गया कब, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाना होगा, जो कि मैंने बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dV बाई dt, ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई, और आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा, इसमें चेन रूल लगेगा, पहले आएगा 3r²। अब क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और r का फंक्शन है, तो इसमें आपको dr बाई dt का भी अलग से मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी 900, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4πr² इंटू dr बाई dt। तो ये हो जाएगा 900 4 पाई और r² 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इंटू dr बाई dt, ये नीचे चला जाएगा। तो dr बाई dt की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 900, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 900 हो जाएगा इनटू में पाई। तो ये 900 से 900 कर जाएगा, dr बाई dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/पाई, और इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, और नीचे टाइम है पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, रेट ऑफ चेंज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैडर वाला क्वेश्चन। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल, एक वॉल है और इस पे एक लैडर है, ये लैडर है, ये वॉल के अगेंस्ट ऐसे लीन किया हुआ है, इसका लेंथ कितना है 5 मीटर इसका लेंथ है, ये दे रखा है। द बॉटम ऑफ वॉल इज पुल, द बॉटम ऑफ लैडर होगा यहाँ, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी कि बॉटम ऑफ लैडर को खींचा जा रहा है, इसे x ले लेते हैं, इसे y ले लेते हैं। तो बॉटम ऑफ लैडर को जब खींचेंगे तो ये x बढ़ेगा और y क्या होगा कम होगा। इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉटम ऑफ लैडर को खींचा गया तो जिससे x इंक्रीज हुआ, तो x के इंक्रीज होने का रेट दे रखा, देखिए ध्यान से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसके x के बढ़ने का रेट दे रखा है कि dx बाई dt जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपसे बोला है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग। अब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है y क्या होगा कम होगा, तो आपको dy बाई
dt निकालना है, वो भी कब, व्हेन, ध्यान से देखिए, व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये हो गया फुट ऑफ लैडर, ये हो गया वॉल। तो ये जब कितना हो, 4 हो, यानी व्हेन x इज इक्वल टू क्या होगा, 4। बच्चों ध्यान से देखो, जब x 4 होगा और ये 5 होगा तो पाइथागोरस से बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमें dy/dt निकालना है, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2x इंटू में dx/dt प्लस चेन रूल लग गया 2y इंटू में dy/dt, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ देखिए 2 और x की वैल्यू कितनी है, 4, और dx/dt की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू dy/dt, तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू dy/dt, और ये हो जाएगा कितना, ये माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ गया dy/dt इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा -8/3, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से माइनस इसलिए आया है कि जो हाइट है ये क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोला, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, फाइंड पॉइंट्स। इस बार आपको पॉइंट्स निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, इस बार पॉइंट्स निकालना है ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यही सबसे मेन है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट x कोऑर्डिनेट, यानी y के जो चेंज होने का रेट है वो x के चेंज होने के रेट का कितना है, 8 टाइम है। यानी कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो दे रखा है y के चेंज होने का रेट, यानी dy/dt ये 8 टाइम फास्ट है जो x के चेंज होने का रेट है, यानी 8 इंटू में dx/dt, ये हमें बच्चों क्वेश्चन में दे रखा गिवन, और हमें पॉइंट्स निकालना है। तो चलिए इसे लेते हैं, पहले पॉइंट्स निकालने के लिए हमें x और y निकालना होगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस में 2, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6 इंटू dy/dt, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², और चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx/dt, और 2 का हो जाएगा 0। अब ये 6 की जगह 6 लिखेंगे, लेकिन dy/dt की जगह क्या लिखेंगे, 8 इंटू में dx/dt जो कि हमें दे रखा है, इज इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। तो यहाँ से dx/dt कैंसिल हो जाएगा, ये से 2 भी हो जाएगा, तो x² की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक 4 और एक आ जाएगी -4। तो x की 2 वैल्यू आई है तो y की भी 2 वैल्यू आएगी, ये रहा, यहाँ से y निकलेगा। जब एट x इज इक्वल टू 4 और एक बार x इज इक्वल टू -4, यहाँ 4 डालिए x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 प्लस में 2, तो 6y इज इक्वल टू 66, तो y की वैल्यू क्या हो गई 11। तो यहाँ से पॉइंट मिल गया 4,11। दूसरा पॉइंट यहाँ से मिलेगा 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब -64 अब प्लस में 2, तो 6y इज इक्वल टू माइनस का 62, तो y इज इक्वल टू -62/6 यानी -31/3। तो दूसरा पॉइंट मिल गया -4, -31/3। ये बच्चों एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये रहा। देखिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सरसाइज का। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस। तो इसको देख करके, इसके यूनिट को देख करके देखिए, एक पाइप से सैंड को ऐसे पोर किया जा रहा है और उसका किस रेट से पोर किया जा रहा है उसका ये दे रखा आपको रेट। तो इसकी यूनिट से पहचान लीजिए ये आपको क्या दे रखा है। ऊपर है सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम, यानी dV/, नीचे टाइम है तो आपको दे रखा है dt, तो dV/dt दे रखा है
12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बोला द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन। उसके बाद जब पाइप डाला गया तो उससे ना कोन बनेगा। अब जब पाइप से क्या करेंगे, सैंड को डालेंगे तो ग्राउंड पे इस तरह का कोन बनेगा, इस तरह का कोन बनेगा और उसका हाइट है और उसका रेडियस है, दे रखा है। ऑन अ ग्राउंड इज सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। यानी हाइट जो है वो किसके इक्वल है, 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, यानी r/6 के इक्वल है। और हाउ फास्ट हाइट ऑफ कोन इंक्रीजिंग, आपसे क्या पूछा है, dh/dt पूछा जा रहा है, वो भी कब, जब हाइट कितना हो 4 सेंटीमीटर, यानी व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे कोन का वॉल्यूम लगाना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही 1/3 पाई r² h। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ दो वेरिएबल उससे एक वेरिएबल में करना होगा। तो आप ये सोचो कि r को हटाएं या h को हटाएं, क्योंकि आपको dh/dt तो निकालना ही है, h के चेंज होने का रेट तो निकालना ही है। तो आप h को तो हटाओगे नहीं, आपको r को हटाओ। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6h। यहाँ से जो बच्चों r की वैल्यू हो जाएगी वो 6h हो जाएगी। r की वैल्यू, इस r की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा π/3 और r स्क्वायर करेंगे तो 36h² इंटू h, ये कट के 12 हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 12 πh³। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, नीचे टाइम है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 12 पाई, और h³ का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3h²। और चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, dh/dt का आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा dv/dt और ये हो जाएगा 36 पाई h² इंटू में dh/dt। ये तो हमें क्या करना है, निकालना ही है। तो आप वैल्यू सब डाल दीजिए। dv/dt कितना था, 12, और ये कितना है देखिए बच्चों, आपको ये दे रखा है। अब उसके बाद आप h की वैल्यू कितनी डाल दीजिए, 4। तो ये हो जाएगा 36 पाई, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू में dh/dt, ये आपको निकालना था। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो dh/dt बच्चों आपको यहाँ से मिल जाएगा 48, ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 1/48 पाई, और इसकी यूनिट हाइट है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो ये आ गया बच्चों आंसर, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 2, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों इस वाले पार्ट को समझने के लिए बस ये आप 4 ग्राफ बस अच्छे से समझ जाओ, ये पार्ट आपका पूरी तरह से एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चारों ग्राफ को अच्छे से देखिए। ये वाला ग्राफ है, ये सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, तो इसके किसी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ग्राफ क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये सिर्फ डिक्रीज हो रहा है तो इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बच्चों, याद रखना यही मेन है, f' उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। कि जब फंक्शन कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0। तो इस केस में इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि f' क्या होगा, ओनली लेस देन 0। और डिक्रीजिंग के केस में जो डेरिवेटिव होगा f' जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये चारों बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इसके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझने के लिए हम एग्जांपल सब लेंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है कि शो करके दिखाना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर पे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम डेरिवेटिव निकालना है।
एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका 3x² माइनस का 6x प्लस में 4। अब देखो बच्चों, ये देख करके तो पता नहीं चल रहा कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दीजिए। एफ डैश एक्स, देखो अगर ओनली एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर क्या होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस लग गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग होगा, इस वाले केस में बोल सकते हैं डिक्रीजिंग। बट ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे आपको क्या करना होगा, कंप्लीट स्क्वायर करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3x² है माइनस 6x है और प्लस में बच्चों यहाँ पर जो 4 है उसे लिख दीजिए 3 + 1। अब आप क्या करें, f डैश x है, इसमें से 3 कॉमन ले ले, 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1 और अलग से 1। अब आप गौर से देखिए ये होल स्क्वायर हो गया किसका, x माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा 3 × में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1। तो ये आ गया बच्चों डेरिवेटिव f डैश x। अब आप ध्यान से देखिए, स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और 1 ऐड हुआ है तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जब 1 ऐड होगा तो नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि सभी रियल नंबर के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो डेरिवेटिव आएगा f डैश x जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा। अगर ये 1 नहीं होता तो डेरिवेटिव क्या होता, 0 या 0 से ज़्यादा, क्योंकि स्क्वायर नंबर जो होता है वो 0 या 0 से ज़्यादा होता है। 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे +1 लिखा हुआ है तो ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो f डैश x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे शो करके दिखा सकते हैं कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। उसके बाद बच्चों ये लाइन लिख देना है, हेंस f ऑफ x इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, प्रूव दैट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इज strictly increasing in this, strictly decreasing in 0 to pi और strictly increasing in pi to 2 pi और neither increasing nor decreasing in this interval। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, डेरिवेटिव निकालना। f डैश x निकाला, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। अब बात कर लेते हैं 0 से पाई की। इन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो बच्चों 0 से पाई का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड दोनों को मिलाकर 0 से पाई आता है। और याद रखना होगा आपको बच्चों, 0 से पाई में यानी फर्स्ट क्वाड और सेकेंड क्वाड दोनों में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो लिखेंगे इन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये जो साइन x आएगा ये क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और बाहर माइनस लगा हुआ है तो f डैश x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो f डैश x क्या हो जाएगा, वो लेस देन 0 हो जाएगा। और जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, हेंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल, 0 से पाई। ये ओपन ब्रैकेट है, अगर ये क्लोज ब्रैकेट होता बच्चों तो यहाँ पे 0 और पाई को इंक्लूड किया जाता और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 भी होती है। तो इस केस में जो f डैश x होता वो लेस देन इक्वल टू 0 होता, बट ओपन ब्रैकेट है तो आप 0 और पाई को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। डेरिवेटिव सिर्फ लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कौन से क्वाड की, पाई से 2 पाई। तो इन x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, तो बच्चों पाई से लेकर 2 पाई का मतलब हुआ ये यहाँ से लेकर के यहाँ थर्ड और फोर्थ क्वाड दोनों में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसमें साइन x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बाहर नेगेटिव लगा हुआ था, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो f डैश x क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन 0। तो जिसमें डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं, हेंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल, पाई से लेकर के
2 पाई, पाई से 2 पाई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 0 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की बात। थर्ड पार्ट में बोला है इन x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, यानी कंप्लीट साइकिल। तो बच्चों आप गौर से देखो, कंप्लीट साइकिल मतलब ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो इसमें आप देखिए पहले दो क्वाड्रेंट में तो ये क्या है, इंक्रीज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और फिर बाकी दो क्वाड में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 0 से 2 पाई में फंक्शन एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को, जो फंक्शन एक गिवन इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा हो, तो ऐसे केस में फंक्शन को क्या बोला जाता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। या तो इंक्रीज हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, या तो डिक्रीज हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन एक गिवन इंटरवल में एक बार डिक्रीज हो रहा है और एक बार इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे। जैसे बात कर ले साइन एक्स का, साइन एक्स की बात करें 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में गौर से देखिए ये कभी इंक्रीज हो रहा है, ये फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बच्चों आपको थर्ड पार्ट में क्या लिख देना है, इन 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बोथ। देखो ध्यान से, 0 से 2 पाई में देखो, 0 से पाई में तो डिक्रीज हो रहा है और पाई से 2 पाई में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बोथ, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से 2 पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोला गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई, यानी ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आप निकालिए डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस बाई साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो कॉट एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन है, इसलिए ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर ये क्लोज ब्रैकेट होता तो कॉट 0 जो हो जाता, कॉट 90 की जो वैल्यू हो जाती वो 1 होती, तो यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया जाता। बट यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन 0। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आप इस क्वाड्रेंट में फंक्शन को क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये लाइन लिख देना यहाँ पे, hence f of x is strictly increasing in 0 से पाई बाई 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात कर लेते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉट एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, कॉट एक्स नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, एफ डैश एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव। और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो आप बोल दीजिएगा हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 से पाई। ये था बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, बाकी तो ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको शो करके दिखाना है ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। जब आपको इंक्रीजिंग शो करके दिखाना है तो आपको शो करके दिखाना होगा इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, एफ डैश एक्स बोल दो या डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ओनली ग्रेटर देन 0 आता। तो अब हमें क्या करना, किसी भी तरीके से शो करके दिखाना है कि डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो स्टार्ट कीजिए डेरिवेटिव, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस, और इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, कोशेंट रूल। तो पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, नीचे वाला 2 प्लस एक्स एज इट इज, बीच में माइनस। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा जो कि 1 होगा और ऊपर वाला एज इट इज होगा 2x, और अपॉन में
2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने कोशेंट रूल लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 1/1 प्लस एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये इधर आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे। होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और ये हो जाएगा -4 माइनस 4x अपॉन में x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो फाइनल डेरिवेटिव हमारा आ गया बच्चों dy/dx आ गया। ये 3 नंबर में आ सकता बच्चों क्वेश्चन। ये ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया x प्लस 1 और आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो बच्चों, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। जो स्क्वायर होता है किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया, और इसमें लिख देना होगा जो एक्स स्क्वायर है ये क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि x को 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। और x प्लस 2 भी क्या होगा बच्चों, x प्लस 2 का स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा आपको ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, नीचे 0 डिफाइन नहीं होगा, ग्रेटर देन 0। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। गौर से देखिए ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि x क्या है -1 से ज़्यादा है। तो फॉर x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 क्या हो गया 0 हो गया, 1 2 3, इन सब के लिए ये भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको x रखना ही है -1 से ज़्यादा। तो -1 से ज़्यादा नंबर सब डालोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 x प्लस 1 भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ये जो dy/dx है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो 0 अपॉन समथिंग क्या आ जाएगा 0, बट नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फंक्शन था y, ये जो फंक्शन था y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें शो करके दिखाना था कि जो फंक्शन y है ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर सिर्फ ये आता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता, बट यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट स्टार। काफ़ी इंपॉर्टेंट पिछला क्वेश्चन और ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। इसमें भी आपको शो करके दिखाना ये फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है इंक्रीजिंग है। तो आपको अगेन इंक्रीजिंग शो करना है तो आपको दिखाना होगा कि डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx ग्रेटर इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, डेरिवेटिव करते हैं dy/d थीटा। अब यहाँ पर dx नहीं होगा, क्या होगा थीटा। ये थीटा बिलोंग्स टू है, ये थीटा का फंक्शन है ना। तो dy/d थीटा, इसमें लग जाएगा कोशेंट रूल। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 cos थीटा, नीचे वाला एज इट इज 2 प्लस cos थीटा एज इट इज, बीच में माइनस। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा और ऊपर वाला 4 साइन थीटा एज इट इज, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो थीटा है इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब सिंप्लीफाई करने की बारी आती है, ये हो जाएगा 8 cos थीटा, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 cos थीटा। अब प्लस में इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा हो जाएगा ये, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का
होल स्क्वायर। अब देखिए फाइनल 8 cos थीटा, अब प्लस में ये तो 1 हो गया तो ये 4 हो गया, माइनस अंदर कीजिए, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर अब आ गया dy/d थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस करेंगे तो 4 cos थीटा बचेगा, अब माइनस का cos स्क्वायर थीटा बचा, और नीचे बच गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर से देखिए cos थीटा क्या हो गया, कॉमन, तो जैसे कॉमन लेंगे ये बचेगा 4 माइनस cos थीटा, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप गौर देखिए, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब आप गौर से देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इन, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, अब वो भी क्लोज ब्रैकेट है, यानी 0 और π/2 को लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर इक्वल टू 0। इक्वल टू भी कब होगा, जब हम, क्योंकि ये क्लोज है यानी π/2 ले सकते हैं, कॉस π/2 कितना होता है, 0, तो ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, 4 माइनस कॉस थीटा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि कॉस थीटा की सबसे ज़्यादा भी वैल्यू क्या होती है, 1, तो 4 में से 1 को भी माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये। नीचे स्क्वायर वाला चीज़ तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो ये ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है, तो ये जो dy/d थीटा है ये क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा, जब एंगल 90 होगा और cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, और जब डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तो ऐसे केस में फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो y है, y इज क्या हो जाएगा, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यही आपको शो करके दिखाना था कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए बच्चों, इस पार्ट का जो सेकेंड पार्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो सेकेंड पार्ट, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो शो करने वाले, तो जो मैंने 4-5 करवा दिए, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें आपको इंटरवल निकालना होता है। फाइंड इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल निकालने वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं उसे समझिए। तो इसमें भी आपको सबसे पहला पार्ट करना होता है डेरिवेटिव निकालना, f-x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 4। फिर दूसरा काम होता है आपको, इसमें जो भी कॉमन हो रहा है वो कॉमन पहले ले लीजिए, तो f-x में से कॉमन हो रहा है 2, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, f-x को 0 के इक्वल कर देना है। तो जैसे ही f-x को आप 0 के इक्वल करेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अभी जो x की वैल्यू 1 मिले या 2 मिले उसे नंबर लाइन पर डाल देना, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अब एक ही नंबर है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 को। अब आपको क्या करना है, 2 से ज़्यादा पे डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 से ज़्यादा 3 ले लेता हूँ, तो f-3 निकालना है आपको। तो देखिए ये फंक्शन है f', इसमें x की जगह जब आप 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 3 माइनस 2 1, यानी कि क्या आ जाएगा 2। पॉजिटिव नंबर आ गया तो अब यहाँ पे लिखेंगे, नंबर नहीं, बस ये चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आ गया। अब इस इंटरवल में देखिए 2 से कम ले लीजिए 1 और डेरिवेटिव में डाल दीजिए, तो f'1 को, यानी डेरिवेटिव में x की जगह 1 डालें, x की जगह 1 डालेंगे तो 2 इंटू में -1, ये -2 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नेगेटिव। ये हो गया। अब स्टार्टिंग में ही बता दिया, जिसमें डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग होता है, जिसमें डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग होता है। तो आपको स्ट्रिक्टली के लिए करना है, तो याद करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में मैंने क्या बताया था कि f'(x) क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, f'(x) क्या होगा, ओनली लेस देन 0। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 2 है,
इस 2 पर डेरिवेटिव 0 आया है, तो आप इस 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को इंक्लूड करोगे तो 2 पर डेरिवेटिव क्या है 0, बट स्ट्रिक्टली वाले केस में डेरिवेटिव जो होता है f डैश x वो 0 के इक्वल नहीं होता, या तो 0 से ज़्यादा या तो 0 से कम। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 0 से ज़्यादा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए 0 से कम, तो आपको 2 को इंक्लूड नहीं करना। अब आंसर लिखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इसमें होगा तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी। अब 2 को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में होगा, इस इंटरवल में, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 2। अगेन इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव 0 भी चलता है, तो इस 2 को भी आप इंक्लूड कर लेते हैं, तो उस केस में ये जो ब्रैकेट है ये हो जाता क्लोज, ये तो ओपन ही रहता और यहाँ हो जाता क्लोज, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली है तो इसलिए आपको क्या करना है, ये 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन ब्रैकेट रखना है। ये बच्चों आंसर आया। अभी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिसमें क्या बोला गया, फाइंड इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सेम स्टेप कीजिए, पहला काम डेरिवेटिव f डैश x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाए बच्चों 12x² माइनस का 12x माइनस 72। फिर जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन लेंगे, अभी 0 के इक्वल मत करना, 12 कॉमन हो रहा है तो ये हो जाएगा x² माइनस x और माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप गौर से देखो, ये स्प्लिट हो जाएगा मिडिल टर्म, इसके फैक्टर बना लेना, तो ये हो जाएगा आपको कितना, इसका मैं फैक्टर आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम बचेगा। ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2। आप फैक्टराइज कर लेना मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो ये आपने फाइनल f डैश x निकाल लिया। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, f डैश x को बच्चों किसके इक्वल पुट करना है, 0 के, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 12 इंटू एक्स माइनस 3 x प्लस 2 जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक यहाँ से आएगी 3, एक यहाँ से आ जाएगा -2। अब इन दोनों नंबर को हमें कहाँ पे डालना है, नंबर लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे होगा प्लस इन्फिनिटी, ये -2 इधर होगा और -2 से ज़्यादा है 3 तो ये यहाँ पे होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सब इंटरवल में डेरिवेटिव चेक करना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए ध्यान से, इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं। इस इंटरवल में अगर चेक करें तो आपको x लेना होगा 3 से ज़्यादा, उसको किस में डालना होगा, डेरिवेटिव में। 4 ले लेता हूँ तो f डैश 4 मैंने लिया, बस आप साइन देखो, सारी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये क्या होगा, 12 तो क्या है, पॉजिटिव ही है, यहाँ 4 डालेंगे तो 4 माइनस 3 ये भी क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव, और 4 प्लस 2 ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब इस इंटरवल में आप चेक कीजिए, -2 से 3 में डेरिवेटिव को चेक करना है, तो मैं नंबर ले लेता हूँ, -2 से 3 के बीच का नंबर हो जाएगा 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 1 ले लेते हैं, तो f डैश 1 ले लिया, f डैश 1, यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ 1 डालेंगे तो 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -2 यानी नेगेटिव, और यहाँ 1 डालेंगे तो पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उसी तरह से इसमें चेक कीजिए, -2 से कम -3, तो आप f डैश -3 निकाल लें, तो ये हो गया पॉजिटिव, -3 नेगेटिव हो जाएगा दोनों, और ये हो गया -3 प्लस 2 -1, ये भी नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव आ गया तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। चेक कर लिया। अब बारी आती है इंटरवल लिखने की, क्योंकि स्ट्रिक्टली का है तो आपको इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि इन दोनों नंबर पर डेरिवेटिव क्या है, 0, और स्ट्रिक्टली के केस में डेरिवेटिव 0 नहीं होता है। तो आप इंटरवल लिखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इसमें इंक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीज, तो लिखेंगे कैसे, -इन्फिनिटी से -2 इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 से लेकर के इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करना है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलता तब इन दोनों नंबर को भी इंक्लूड करते। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, -2 से लेकर 3, दोनों में से किसी को इंक्लूड नहीं करना। ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए बच्चों ये इनफाइनाइट स्टार क्वेश्चन है। देखिए अब पावर 4 आ गया। पहला लिया जो लीनियर था, दूसरा लिया जो क्वाड्रेटिक था, तीसरा था जो क्यूबिक था, और यहाँ पे पावर 4 वाला फंक्शन आ जाए तो आपको इंटरवल निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली। ये 5 नंबर में आ सकता है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला काम वही होगा आपका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12/10 x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव 12/5 x की पावर 2, और इसका हो जाएगा 6x, और इसका आ जाएगा 36/5 आ जाएगा। ये हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या कॉमन हो रहा है देखिए बच्चों, ये 6/5 है, तो आप 6/5 सभी में से कॉमन ले लीजिए। 6/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x3, और यहाँ से 6/5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x², और 6/5 यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी कि 5 का डिवाइड कर दो, 5 का मल्टीप्लाई, तो 6/5 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस का 5x, और यहाँ से 6/5 आपने कॉमन ले लिया तो ये एक ही 6 बचेगा। ये पहला काम हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले में क्वाड्रेटिक था तो आपने क्या कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसे फैक्टर बना दिया। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर बनाते हैं वो भी सिखा देता हूँ बच्चों। देखो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है बच्चों, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसमें कोई एक नंबर सेलेक्ट करना होता है जिसको x की वैल्यू डालने पे ये फंक्शन क्या हो जाए 0, तो वो नंबर लिख के रख लो। ये 3 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं आता, या तो 1 आएगा, या तो -1, या तो 2, ये भी 2 भी नहीं आता। ज़्यादातर केस में 99% केसों में क्या आ जाता है, ये 2 नंबर होते हैं, या तो 1 और ये -1। तो आप चेक करके देखो ये 1 पे 0 आ रहा है या -1 पे, चेक करके देखते हैं। तो x की जगह जब 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये डालेंगे 1 तो ये हो जाएगा 2 -2, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 6। देखो 7 प्लस का 7 माइनस का, ये फंक्शन क्या हो गया 1 पे 0 हो गया। तो 1 पे अगर ये 0 हो गया तो इसे साइड में ले जाके x -1 से डिवाइड करना है, और अगर ये -1 पे 0 होता तो इस फंक्शन को साइड में ले जाके x +1 से डिवाइड करते। अगर 2 डालने पे 0 होता तो x -2 से डिवाइड करते, और -2 डालने पे 0 होता तो x +2 से डिवाइड करते। क्योंकि ये x = 1 डालने पे 0 आया है तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, साइड में x -1 से क्या करेंगे डिवाइड। इसे आप क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करके दिखाएंगे, रफ में आप एग्जाम में इसे रफ में करके दिखाएंगे। तो x -1 से इस फंक्शन को डिवाइड कर दीजिए, x³ - 2x² - 5x + 6, तो ये हो जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा x², तो यहाँ पे लिखेंगे x³ और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x², साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -x² - 5x + 6। फिर फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो -x, ये -x² आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये -6x + 6। फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो -6 आ जाएगा, -6x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ये साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस ये 0 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ये आ गया 6/5, और अब इस डिविडेंड को क्या लिखेंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, यानी इसे लिखेंगे x -1 इनटू में क्वोशेंट क्या है x² - x -6, x² - x अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, ये तो आसानी से स्प्लिट हो जाएगा, तो 6/5, और ये रहा x -1। इसको जब आप फैक्टर बनाओगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, x प्लस, ये तो पहले वाला ही हो गया, x +2 इंटू x माइनस, ये क्वाड्रेटिक है, इसे स्प्लिट कर लीजिएगा, x +2 और x माइनस, पहले वाले क्वेश्चन है ये। तो ये आ गया आपका फाइनल बच्चों f'। देखो बच्चों ये 5 नंबर में आएगा तो आपको इसमें कैलकुलेशन तो करना होगा, ये आपको कर दिया, इसको साइड में करना है तो इसे मिटा देता हूँ। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना होता है बच्चों, f' को 0 के इक्वल कीजिए। जैसे ही इसे 0 करेंगे x की 3 वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी 1, एक आएगी -2, एक आएगी 3। अब इसे आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे डालना है, यहाँ पे -∞ और यहाँ पे +∞। सबसे छोटा कौन है, -2, फिर कौन है 1, और फिर कौन है यहाँ पे 3 है। अब सब में चेक करिए किस इंटरवल में डेरिवेटिव क्या हो रहा है, ये है डेरिवेटिव, बहुत आसानी से चेक करेंगे। इस इंटरवल में चेक कर लेते हैं,
एफ डैश, 3 से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं 4, बस साइन आपको चेक करना है। तो गौर से देखिए 4 डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव, 4 डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव, और 4 डालेंगे तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाए। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करेंगे तो एफ डैश 1 और 3 के बीच का नंबर ले लेते हैं 2, तो एफ डैश 2 डालिए, तो 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, 2 डालेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा पॉजिटिव, 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, एक नेगेटिव आ गया तो मल्टीप्लाई या नेगेटिव हो जाएगा ये। इसके बीच का चेक कर लीजिए, तो एफ डैश -2 और 1 के बीच में नंबर 0 आता है तो 0 ले लीजिए, 0 डालेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा यानी नेगेटिव, 0 डालेंगे तो यहाँ +2 आएगा यानी कि पॉजिटिव, और 0 डालेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा यानी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। उसी तरह चेक कर लेना बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो आप साफ साफ देख रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो याद रखिएगा इसे इंक्लूड नहीं करना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें किसमें, इसमें और इसमें, -2 से लेकर 1 किसी को इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसमें डिक्रीजिंग, इसमें और इसमें, -∞ से -2 यूनियन 1 से लेकर के 3। ये आ गया बच्चों आंसर। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों याद रखना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 पार्ट है, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों याद रखना मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे क्वेश्चन तो आना 100% तय है, याद रखिएगा। एकदम अच्छे से कराऊंगा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा इस पार्ट को कि यही पार्ट से क्वेश्चन आना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको बच्चों क्या याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, चाहे साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, साइन एक्स और कॉस एक्स की जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो 1 होती है, और सबसे कम वैल्यू होती है बच्चों -1, यानी साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। जैसे इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बच्चों, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आपको क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का डिवाइड करना होगा, तो ये ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x हो गया और अपॉन में 2। तो बच्चों ये एक फंक्शन में आ गया साइन समथिंग, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, नीचे 2, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो मैक्सिमम हो जाएगा 1/2 और मिनिमम हो जाएगा बच्चों -1/2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, याद रखना जो साइन कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन समथिंग यहाँ पे जो भी लिखा हो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। जैसे यहाँ पे लिखा sin 2x - 1, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। उसके बाद देखिए जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू को आप नहीं बता सकते, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर की जो सबसे कम वैल्यू होगी बच्चों वो 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए याद रखना एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, सबसे कम 0 होगा और उसके बाद क्या होगा ज्यादा होगा, 0 से कम कभी भी नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सेम उसी तरह से किसी भी फंक्शन का जो मोड होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये पहला फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये मैक्सिमम में तो कुछ भी जा सकता है, तो इसका मैक्सिमम तो नॉट डिफाइन होगा, लेकिन इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है उसका मिनिमम वैल्यू होता है 0, लेकिन प्लस में 3 है, तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों वो 3 होगी। अगर ये 3 नहीं होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, बट यहाँ पे प्लस में 3 लिखा हुआ है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 + 3 क्या हो जाएगा 3। दूसरे वाले का देखिए अगेन मॉडुलस आ गया, तो मॉडुलस तो पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, यानी मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहीं भी जा सकती है, तो मैक्सिमम ये क्या होगा नॉट डिफाइंड, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगी, मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और 0 में 2 ऐड हो रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या होगी 2 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव को में देखने को मिलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा से। अब देखिए आगे करते हैं,
अब देखिए बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो समझिए। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो सीखिए। एकदम आराम से सीखना, बिल्कुल जीरो से समझाया जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपको करना है, जब आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना हो तो सबसे पहला काम आपको करना है डेरिवेटिव f डैश x। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x² माइनस 3। फिर इसमें से जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन हो रहा है 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 1। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इसको 0 के इक्वल करना है। तो f डैश x को क्या करेंगे आप, 0 के इक्वल करेंगे। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी। ये 0 किया तो x की दो वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 1, यानी एक x की वैल्यू 1 होगी और एक वैल्यू होगी -1। अब आपको चेक करना होगा x इज इक्वल टू 1 और -1 में कौन लोकल मैक्सिमा है और कौन लोकल मिनिमा है। तो उसके लिए दो टेस्ट होता है, एक सेकेंड ऑर्डर टेस्ट होता है और एक फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट होता है। तो पहले हम प्रेफर करेंगे सेकेंड ऑर्डर टेस्ट को, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसमें आपको क्या करना होगा बच्चों, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना होगा, f डबल डैश x निकालना होगा। तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, ये f डैश x को फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 6x। अब आपको क्या करना है, इस डबल डेरिवेटिव में ये दोनों नंबर बारी बारी से डालना है। तो जैसे आपने f डबल डैश 1 निकाला तो x की जगह 1 डालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। जिस नंबर पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उस नंबर को बोलेंगे लोकल मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। x इज इक्वल टू 1 जो है वो हो गया लोकल मिनिमा। फिर आपको निकालना है f डबल डैश -1। तो डबल डेरिवेटिव में x की जगह जब -1 डालेंगे तो ये -6 आ गया, लेस देन 0। तो जिस नंबर पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उस नंबर को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। एकदम अच्छे से समझिए बच्चों, ये हो गया कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है। अब आती है बारी ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो याद रखना बच्चों, जिस नंबर पर लोकल मिनिमा है उस पर आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 1 को जब आप मेन फंक्शन में डाल दोगे तो आपको मिलेगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो देखिए लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, मेन फंक्शन में लोकल मिनिमा पुट कर दीजिए, यानी x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1। तो मेन फंक्शन में x की जगह 1 डाल दे, 1 का क्यूब 1 और 3 इंटू 1 3, यानी कि -2 आ गया। ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हम जब निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, मेन फंक्शन में जो लोकल मैक्सिमा है उसे पुट कर देंगे, यानी मेन फंक्शन में x की जगह क्या डाल देंगे, -1, तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा f ऑफ -1, यानी मेन फंक्शन में x की जगह -1 डालिए, -1 का क्यूब हो जाएगा -1 और ये -1 इंटू 3 हो जाएगा +3। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, लोकल मिनिमा तो हुआ -1, लोकल मिनिमा हुआ 1, लोकल मैक्सिमा हुआ -1, लोकल मिनिमम वैल्यू हुआ -2 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हुआ 2। तो इस तरह से किया जाता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के क्वेश्चन को सेकेंड ऑर्डर टेस्ट से। अब देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन लिया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन इन 0 से π/2। एक और क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर टेस्ट से कराता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना सिखाऊंगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है x क्या है 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात होगी। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है बच्चों, हर बार की तरह f डैश x निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, इसका
डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। दूसरा स्टेप एफ डैश एक्स को क्या करेंगे 0 के इक्वल, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को जैसे 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये नीचे चला जाएगा तो इधर 1 बचेगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों 10x। तो 10x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x क्या होता है π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही बार 10 पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू π/4 आ गया। अगर ये कंप्लीट साइकिल होता तो x की 2 वैल्यू आती, क्योंकि 10 2 बार पॉजिटिव हो जाए, बट यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बस एक ही वैल्यू मिलेगी π/4। अब आपको ये चेक करना है ये जो नंबर आया ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, f डबल डैश x निकाल लेते हैं। तो इसका फिर से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और ये माइनस का cos x हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इस डबल डेरिवेटिव में f डबल डैश x में x की जगह आपको डालना होगा π/4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन π/4 और माइनस का साइन π/4। तो ये हो जाएगा साइन π/4 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2। ये हो जाएगा -2/√2, यानी ये हो जाएगा -√2, यानी f डबल डैश π/4 क्या आ गया लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। तो मैंने आपको पीछे ही कॉन्सेप्ट बता दिया, जिस नंबर पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उस नंबर को बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। तो बस इसमें यही करना था कि फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो x इज इक्वल टू π/4 क्या हो गया लोकल मैक्सिमा। और अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, अगर आपसे पूछे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेन फंक्शन है यहाँ पर x की जगह आप क्या डाल देंगे π/4, यानी कि f ऑफ π/4 हो जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा साइन π/4 अब प्लस में हो जाएगा cos π/4। साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, आंसर 2/√2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा √2। तो √2 हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू और x इज इक्वल टू π/4 हो गया लोकल मैक्सिमम। अब देखो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, मैं उसको फिर से रिपीट करता हूं। फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता था, जिस नंबर पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था उसको बोलते थे लोकल मिनिमा, जिस नंबर पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता था उसे बोलते थे लोकल मैक्सिमा, और जिस नंबर पे डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, आप अभी देता हूँ, जिस नंबर पर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा वहां पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से करके दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहला काम करना होता है आपको डेरिवेटिव f डैश x निकालना होता है। f डैश x क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3। फिर दूसरा इसको फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, f डैश x किसके इक्वल हो जाएगा 3 कॉमन और ये हो जाएगा x² माइनस 1। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ये डेरिवेटिव निकल गया। दूसरा स्टेप आपको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है, तो इससे आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, एक मिलेगी 1 और एक मिल जाएगी -1। ये 2 नंबर आ गया। अब आपको चेक करना है इसमें कौन लोकल मैक्सिमा है कौन लोकल मिनिमा बाय फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। तो इसमें आपको आप डबल डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, देखिए पहले चेक करते हैं 1 पे। तो आपको क्या लेना, 1 से थोड़े से ज़्यादा पर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। तो 1 है तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं 1.1। 1.1 पे डेरिवेटिव f डैश की वैल्यू, ये डेरिवेटिव है तो 1.1। 3 तो क्या है पॉजिटिव, साइन देखना है, 3 तो है पॉजिटिव, यहाँ 1.1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। और यहाँ 1.1 डालेंगे तो 1.1 प्लस 1 2.1, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो तीनों पॉजिटिव हो गया, तो इस पर आ गया डेरिवेटिव पॉजिटिव लिख दो। अब आपको लेना 1 से कम पे डेरिवेटिव, तो 1 से कम ले लेते हैं 0.9 और 0.9 पे डेरिवेटिव चेक कीजिए। 3 तो पॉजिटिव ही है और 0.9 के लिए अब नेगेटिव हो जाएगा, 0.9 माइनस 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये तो क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब एक नेगेटिव आ गया तो ये आ जाएगा नेगेटिव आ गया। तो अब गौर से देखिए x इज इक्वल टू 1 पे जब थोड़े से ज़्यादा पे लिया तो पॉजिटिव और थोड़े से कम पे लिया तो नेगेटिव।
तो देखो बच्चों यहाँ पे f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करेगा तो x इज इक्वल टू 1 को बोला जाएगा लोकल मिनिमा, और अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता तो बोला जाता लोकल मैक्सिमा, और अगर साइन चेंज नहीं होता तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, लोकल मिनिमा। अब हम क्या करेंगे, ये तो 1 पे हो गया, अब आप चेक करिए किस पे, एट x इज इक्वल टू -1। तो आपको क्या करना होगा, -1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो -1 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.9, -0.9 पे डेरिवेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा। अब माइनस का ये डालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, -0.9 + 1 पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। फिर अब -1 से थोड़ा सा ज़्यादा, -1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा कम, तो ये हो जाएगा -1.1, -1 से थोड़ा सा कम पे चेक करना होगा डेरिवेटिव को, तो ये पॉजिटिव, और -1.1 -1 ये आ जाएगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव ही आ जाएगा, -1.1 + 1 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 0.1, तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव आ गया था। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है, देखिए बच्चों यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, साइन कैसे चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो उस नंबर को बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। और अगर बच्चों आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मेन फंक्शन में x की जगह क्या डाल दोगे, 1। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मेन फंक्शन में x की जगह क्या डाल दोगे, मेन फंक्शन कौन हो गया, ये मेन फंक्शन में x की जगह -1 डालोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, और मेन फंक्शन में x की जगह 1 डाल दोगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, f(1) मेन फंक्शन में x की जगह 1 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1 - 3 + 3 यानी 1 आ जाएगा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए मेन फंक्शन में x की जगह -1 डालिए, -1 का क्यूब -1, और -1 × 3 ये +3, और +3 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखिए बच्चों लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे लास्ट क्वेश्चन जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो इसको भी फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से करते हैं। तो चलिए f' निकालते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 6x² - 12x + 6। तो आप क्या करें, इसको जो भी कॉमन हो रहा है वो कॉमन ले लें। तो यहाँ देखिए 6 कॉमन हो रहा है, ये हो जाएगा x² - 2x + 1 हो जाएगा। और देखिए अच्छे से सिंप्लीफाई करके गौर से देखिए ये x - 1 का होल स्क्वायर है तो ये लिख दीजिए। फिर दूसरा स्टेप f' को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल जब इसे करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो बच्चों f' 0 डालने पर हमें x की वैल्यू 1 आ गई। इसे फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से करते हैं। वैसे आप ऐसे सेकेंड ऑर्डर टेस्ट से करोगे तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे ना f' जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 × में x - 1 आएगा। और जब डबल डेरिवेटिव में x की जगह 1 डालोगे तो देखो ये 0 आ जाएगा। मैंने बताया था जब डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो सेकेंड ऑर्डर टेस्ट फेल हो जाता है। आपको कहाँ जाना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट की तरफ। तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट में क्या करना होता है, 1 से थोड़े से ज़्यादा पे डेरिवेटिव, तो एट x 1 ही तो है बस, 1 से ज़्यादा पे डेरिवेटिव f' 1.1 ले लेते हैं। तो 1.1 डालेंगे तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। फिर 1 से थोड़े से कम पे पहले f' 0.9।
अगेन ये स्क्वायर है तो कुछ भी डालो, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आप x इज इक्वल टू 1 को क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता तो बोलते लोकल मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता था बोलते लोकल मैक्सिमा। साइन चेंज नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव, तो ऐसे केस में उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो बच्चों आपको ये लास्ट में लाइन लिख देना, हेयर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, इसीलिए x इज इक्वल टू 1 को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये था बच्चों लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट भी करा दिया, सेकेंड ऑर्डर टेस्ट भी करा दिया। अब हम आते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों टाइप 2 क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा का टाइप 2 क्वेश्चन कैसा आएगा, जिसमें आपको निकालना होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट क्लोज इंटरवल। ये आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें आपको क्लोज इंटरवल दिया रहेगा, तो इसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक एग्जांपल ले लिया। सबसे पहला काम आपको करना, वही काम, डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस में 36, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा आप इसमें से आप जो भी कॉमन हो रहा है कॉमन लीजिए, 6 कॉमन हो रहा है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 हो जाएगा बच्चों। जो भी फैक्टर बन रहा है फैक्टर बना दीजिए, तो ये हो गया 6 और इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3, ये f डैश x आ गया। दूसरा स्टेप बच्चों आपको करना है f डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3। अब आपको इसमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, CP निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता कौन कौन है, देखिए मैंने सारा लिख दिया। एक तो ये जो क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट होता है, यानी 1, 5, और दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ x एट विच डेरिवेटिव क्या हो, 0, तो जिस पे डेरिवेटिव 0 हो वो 2 और 3। और तीसरा होता है वैल्यू ऑफ x एट विच डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे गौर से देखिए x इज इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स में x इज इक्वल टू 0 भी आएगा, बट इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, यही 4 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस चारों पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं मेन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। यानी आपको मेन फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालना है, मेन फंक्शन की वैल्यू 5 पे निकालना है, मेन फंक्शन की वैल्यू 2 पे और 3 पे आपको फाइंड करना है। तो जब x की जगह यहाँ 1 डालेंगे, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, x की जगह यहाँ पे 1 डालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 24 आ जाएगा x की वैल्यू 24, और x इज इक्वल टू 5 पे आ जाएगा 56, x इज इक्वल टू 2 पे आ जाएगा बच्चों 29। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है और x की जगह 3 डालने पे आ जाएगा बच्चों 21। तो साफ साफ दिख रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 56 और मिनिमम वैल्यू हो गया 24। तो आपका आंसर होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एट x इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 24 एट x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है बच्चों। तो आपको बच्चों लास्ट में ये लिख देना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एट x इज इक्वल टू 5 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 24 एट x इज इक्वल टू 1। तो इसमें बस इतना ही करना होता है, ये काफ़ी आसान होता है बच्चों। एक और क्वेश्चन ले लीजिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। वही काम करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, f डैश x निकालना होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 48/3 x की पावर 1/3 हो जाएगी। 4/3 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6/3 और x की पावर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो -2/3 होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 16 हो जाएगा।
16x की पावर 1/3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और पावर माइनस है तो नीचे चला जाएगा तो x की पावर हो जाएगा 2/3। ये हो गया f डैश x। तो अब आप इसे क्या कर दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो f डैश x जो है सिंप्लीफाई होगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 16x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 2 और अपॉन में क्या आएगा, x की पावर 2/3। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 में 2/3 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16x माइनस 2 अपॉन में x की पावर 2/3। हमने फाइनल डेरिवेटिव कर दिया तो ये फाइनल हो गया डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना होता है, f डैश x को 0 डालना होता है। तो f डैश x को जैसे 0 डालेंगे यानी इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 16x माइनस 2 अपॉन x की पावर 2/3 को जब 0 डालेंगे तो यहाँ से देखो ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/8। अब आपको लिखना होगा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले इसका एंड पॉइंट आ जाएगा -1 और 1 और जिस पर डेरिवेटिव 0 आया वो आ जाएगा और इसमें वो नंबर दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव 0 पर डिफाइन नहीं है तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट में 0 भी आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव डिफाइन है। मैंने बोला था एक क्रिटिकल पॉइंट में x की वो भी वैल्यू आती है जिस पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता था। देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव x की इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है। अब इन चारों वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, मेन फंक्शन की। तो f ऑफ -1 निकालिए, फिर क्या निकालेंगे f ऑफ 1 की वैल्यू, फिर निकालिए f ऑफ 0 और फिर f ऑफ 1/8 की वैल्यू। अब देखिए बच्चों इन चारों वैल्यू पर मेन फंक्शन की वैल्यू निकालिए। जैसे जब f ऑफ -1 निकालेंगे तो x की जगह यहाँ -1 डाल दिया तो ये आ जाएगा बच्चों 12 और -1 की पावर 4/3 जो हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, -6 और -1 की पावर 1/3 माइनस का 1 हो जाएगा तो ये 12 + 6 क्या आ जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा। ये हो गया 18। उसके बाद 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 - 6 ये हो जाएगा बच्चों 6। 0 डालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा और 1/8 डालेंगे तो x की जगह 1/8 डाला। 1/8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 का क्यूब ये लिख सकता है, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 और ये क्यूब 3 से 3 तो ये तो कैंसिल हो गया। 1/2 की पावर 4 बचा तो 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, ये बच गया 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 माइनस का 3 -9/4 आ जाएगा। तो देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है और सबसे कम वैल्यू बच्चों ये है। तो क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 18 एट कहाँ पे x इज इक्वल टू -1 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -9/4 एट x इज इक्वल टू 1/8। तो ये था बच्चों सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है।